मेवात नुहू जिले में बागवानी की खेती करने वाले किसान अपने खेतों से फसलों का अधिक उत्पादन लेने के लिए जितोड़ कोशिश कर रहे हैं। बता दें, नुहू जिले के माडीकीड़ा गांव के इजहार उल हसन प्रोग्रेसिव किसान ने गौशालाओं से गोबर खरीद कर देसी खाद बनाने की पहल शुरू कर दी है। इजहार उल हसन माडीकीड़ा गांव में पिछले कई सालों से पोली हाउस चला रहे हैं और सब्जी तथा फसलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इजहार उल हसन देसी खाद अपने पोली हाउस में तैयार कर फसलों से अधिक उत्पादन के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गोबर काफी महंगा खरीदा जाता है, लेकिन समय की जरूरत है और अपने आप ही देसी खाद अपनी फसलों के लिए तैयार किया जाए ताकि किसान को उसका लाभ मिल सके। आपको बता दें कि बाजार में दवाइयां व खाद के साथ साथ बीज की कीमत काफी अधिक बढ़ गई है। किसान की लागत अधिक आती है और उसे मुनाफा कम होता है, लेकिन इजहार उल हसन ने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाकर दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल पेश की है। कुल मिलाकर किसान अब अत्याधुनिक खेती को तेजी से अपनाते जा रहे हैं। इजहार उल हसन पोली हाउस में टमाटर, खीरा, बैंगन के अलावा बेर, अमरूद, अनार इत्यादि की फसलें ले रहे हैं। किसान ने कहा कि एफपीओ के माध्यम से स्लॉटर हाउस में गोबर खरीदा जा रहा है। 1 एकड़ में करीब 3-4 ट्रॉली डाला जाता है। 3-4 लाख रुपए की लागत से आधा एकड़ भूमि में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है। इस खाद को न केवल किसानों से जुड़ी अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे, बल्कि इसके सफल होने के बाद एफपीओ से जुड़े किसान इस खाद को दूसरे किसानों के लिए भी बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक नया प्रयोग है और अब देखना यह है कि एफपीओ से जुड़े हुए किसानों को यह कितना रास आता है। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हमारी खेती की सबसे ज़्यादा नीड है देसी खाद, जो कि हमें नहीं मुहैया हो पाती है, नहीं मिल पाती है। तो देसी खाद के लिए हम गौशाला से खाद खरीदते हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन अच्छी होती है। तो 1 एकड़ में कम से कम नहीं तो हर साल 3 से 4 ट्रॉली खाद, यानी कि 40 से 50 टन खाद की ज़रूरत है। तो हमने अपनी एफपीओ के द्वारा ये तय किया है कि हम एक ऐसा प्लांट बनाएं कि जिसमें हम अपनी देसी खाद को तैयार कर सकें। तो हमने आधा एकड़ के एरिया हमने इसके लिए किया है और उसमें हमारे यहाँ पे मांडीखेड़ा विलेज में स्लॉटर हाउसेस हैं जो रनिंग में है। हमने उनसे डील की है, तो वो हमें कच्चा गोबर खाद वो मुहैया करा रहे हैं। तो उसको हम अपने स्टॉक करके फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट उसको बनाएंगे और वर्मी कंपोस्ट बना के फिर उसको अपनी खेती में यूज़ करेंगे और उससे फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। खुद भी बढ़ेंगे और अपने फार्मर्स को भी बढ़ा रहे हैं। और ये जो तैयार हो जाएगा फिर उसके बाद अगर ज़्यादा में होता है तो ये एक एफपीओ के लिए एक ये बिजनेस का भी एक अच्छा खाद बेचने का एक अच्छा साधन है, एक इनकम का साधन है। तो हम उसकी तरफ कोशिश कर रहे हैं और अभी हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। क्या इस प्रोजेक्ट को सरकार बढ़ावा दे रही है? हाँ, सरकार की काफ़ी स्कीमें हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए है, लेकिन हमने वो स्कीमें अभी नहीं ली हैं, लेकिन आगे भविष्य में हम उसको वो भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस एक हम मॉडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। तो एक मॉडल प्रोजेक्ट बना के फिर हम उसको लोगों को एक छोटा प्रोजेक्ट बना के उनके वहीं पे किसी के 2 भैंसें 4 भैंसें वो अपने घर में भी वर्मी कंपोस्ट बना सकता है। तो ये सुविधा हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का फायदा किसानों को बहुत ही ज़्यादा फायदा है, क्योंकि एक देसी खाद और वर्मी कंपोस्ट में डिफरेंस ये है कि अगर हम 1 ट्रॉली देसी खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए हम सिर्फ 10 मन या 4 से 5 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद, यानी 4-5 क्विंटल वो बराबर होता है इंक्लूड 1 ट्रॉली खाद के। वर्मी कंपोस्ट के प्रोजेक्ट पे अभी हम जो सही तो आकलन हम नहीं दे सकते, लेकिन इसमें तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की लागत है। और फिर इसको जब बन के ये तैयार हो जाएगा तो ये हमारा
तो ये 5 से 6 लाख रुपए का खाद तैयार हो जाएगा।